जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। रोम में जयंती समारोह में भारतीय युवाओं को आस्था और संगीत का अनुभव। कैथलिक कलीसिया और आदिवासी ईसाइयों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। हाल ही में 2 भारतीय धर्म बहनों की गिरफ्तारी से सबक। छत्तीसगढ़ की धर्म बहनों को जमानत, आरोपी कार्यकर्ताओं पर आरोप प्रत्यारोप। हिमालय शहर में अचानक आई बाढ़ के बाद 100 लोग लापता। दंगा प्रभावित मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए कलीसिया ने बुनियादी हरकता प्रशिक्षण का आयोजन किया। कोलकाता में निकेन पंथ की 1700वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्वव्यापी संगोष्ठी। अब जानते समाचार विस्तार से। रोम में जयंती समारोह में भारतीय युवाओं को आस्था और संगीत का अनुभव। भारत के 600 से ज्यादा युवा तीर्थयात्री वर्तमान में रोम में चल रहे युवा जयंती समारोह में भाग ले रहे हैं और दुनिया भर के हजारों तीर्थयात्रियों के साथ आस्था, एकता और मिशन के इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में मुंबई आर्चडायसिस के 48 तीर्थयात्रियों का एक बड़ा समूह शामिल है। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन के राष्ट्रीय युवा आयोग के कार्यकारी सचिव फादर चेतन मचाडो ने कहा, रोम में युवा जयंती 2025 सिर्फ एक वैश्विक उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक युवा तीर्थयात्रियों के लिए एक व्यक्तिगत आस्था यात्रा है। एशिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, इन युवा तीर्थयात्रियों का नेतृत्व करना एक सौभाग्य की बात है। उनका आनंद और उत्साह दर्शाता है कि भारत में कलीसिया जीवंत है। कैथलिक कलीसिया और आदिवासी ईसाइयों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। आदिवासी ईसाई नेताओं ने नागरिक समाज और राजनीतिक हलकों के साथ मिलकर झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने कलीसिया की विकास गतिविधियों की सराहना की और उनका समर्थन किया। शिबू सोरेन, जो संसद सदस्य थे, का 4 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 4 दशकों से अधिक के राजनीतिक जीवन में सोरेन 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उनके पुत्र और वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन की पुष्टि की। हाल ही में 2 भारतीय धर्म बहनों की गिरफ्तारी से सबक। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ की एक जेल से मानव तस्करी और अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार 2 कैथलिक धर्म बहनों की रिहाई 1 दर्जन भारतीय राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत इसी तरह के आरोपों में कैद कई ईसाई पुरोहित और धर्मावलंबियों के लिए कोई राहत नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2024 से 2025 में 200 ईसाई हिरासत में थे। इसमें से 37 अभी भी जेल में हैं और इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि राज्य के अदालतों में उनकी जमानत याचिका कब आएगी। लगभग सभी को पुलिस ने बजरंग दल के सदस्यों के इशारे पर हिरासत में लिया था। जुलाई 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले ने, जिसमें धार्मिक समारोह में धर्मांतरण को असंवैधानिक माना गया था, अधिकारियों का हौसला और बढ़ा दिया। मध्य और उत्तरी भारत के कई हिंदी भाषाई राज्यों में तुच्छ और अक्सर मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार किए गए पास्टर केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुरुष और महिला शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की धर्म बहनों को जमानत, आरोपी कार्यकर्ताओं पर आरोप प्रत्यारोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित एक विशेष एनआईए अदालत ने केरल की 2 कैथलिक धर्म बहनों और एक आदिवासी व्यक्तियों को सशर्त जमानत दे दी, जिन्हें 25 जुलाई को मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद कि मामला पूरी तरह से निराधार है, जमानत दी गई। अदालत के आदेश में कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जांच प्रारंभिक चरण में है, जिसमें तस्करी या जबरन धर्मांतरण का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन महिलाओं को पीड़ित बताया गया था, उनके माता पिता ने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें पुष्टि की गई है कि उनकी बेटियां वयस्क थीं, कई वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रही थीं और नौकरी के अवसरों के लिए उनकी सहमति से स्वेच्छा से आगरा गई थी। अदालत ने पाया कि आरोप मात्र आशंका और संदेह पर आधारित थे। इस घटना ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। केरल के नेता, जिसमें सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्ष शामिल है, ने जमानत का स्वागत किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस की भी आलोचना की है और इसे मनगढ़ंत मामला बताया है। दूसरी ओर केरल भाजपा के नेताओं ने बजरंग दल की कार्रवाई से पार्टी को अलग करने की कोशिश की है। कुछ ने कहा कि गिरफ्तारी एक गलतफहमी थी और वे जमानत का विरोध नहीं करेंगे।
हिमालयी शहर में अचानक आई बाढ़ के बाद 100 लोग लापता। 5 अगस्त को हिमालयी क्षेत्र के कस्बे में अचानक आई बाढ़ ने कीचड़ का एक बड़ा प्रवाह फैला दिया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 अन्य लापता हो गए। उत्तराखंड राज्य के धराली शहर में बाढ़ के दौरान तेज पानी ने एक संकरी पहाड़ी घाटी को तहस नहस कर दिया और इमारतें ध्वस्त हो गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया, यह एक गंभीर स्थिति है। हमें 4 लोगों की मौत और लगभग 100 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। भारतीय मीडिया पर प्रसारित वीडियो में पर्यटन क्षेत्र के बहुमंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक को बाहर ले जाते हुए कीचड़ से भरे पानी का एक भयानक उफान दिखाया गया। कई लोगों को मलबे की काली लहरों में डूबने से पहले भागते देखा जा रहा था, जिसने पूरी इमारत उखाड़ दी। भारतीय सेना ने बताया कि 150 सैनिक कस्बे में पहुंच गए और जमी हुई कीचड़ की दीवार से बचकर निकले लगभग 20 लोगों को बचाने में मदद कर रहे हैं। दंगा प्रभावित मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए कलीसिया ने बुनियादी बुनाई प्रशिक्षण का आयोजन किया। इम्फाल स्थित डायसेशन सोशल सर्विस सोसाइटी ने मोनोसा उनिदास के सहयोग से 2 अगस्त को सिग्नाटा स्थित सेंट जोसेफ स्कूल हॉल में एक बुनियादी बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य मणिपुर में हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और वंचित ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत न्यू नियांत की अगुवाई में एक प्रार्थना के साथ हुई, जो एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति है और अब एस बलपुआन में एक नवनिर्मित कृत्रिम घर में रह रहे हैं, जो एक कैथोलिक चर्च द्वारा विस्थापित परिवारों के लिए बनाई गई कई आश्रयों में से एक है। कोलकाता में निकेन पंथ की 1700वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्वव्यापी संगोष्ठी। कोलकाता में ईसाई संप्रदाय के एक समूह ने 2 अगस्त को बैग बगान स्थित बिशप कॉलेज में निकेन पंथ की 1700वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विश्वव्यापी संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न ईसाई परंपराओं के धर्मशास्त्री, विद्वान, पुरोहित और छात्र ईसाई धर्म के इतिहास में इस महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस संगोष्ठी का आयोजन बंगाल के धर्मशास्त्री महाविद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और रूढ़िवादी संस्थान शामिल थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।